चाहन This छूं conference will now be बैशाबारी श्री recorded. मंदिर बाट श्रद्धेय गोविंद शर्मा दालाई बैशाबारी श्री मंदिर श्रद्धेय गोविंद शर्मा दा लाई हामी जय जय गुरु दादा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं एउटा भजन राख्न निमित्त श्रद्धेय दादा तपाईं एउटा भजन राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गरिरहेको छु। सुनिरहेछ दादा आयो साउन्ड आयो हजुर हजुर दादा साउन्ड ठीक छ हजुर तुम बिना कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का कौन राह दिखाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए पानी गहरा दुर्गम सागर पानी गहरा दुर्गम सागर माझी मूरख स्वामी दया कर माझी मूरख स्वामी दया कर तारनहारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए शक्ति न भाई ज्ञान न आए रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए शक्ति न भाई ज्ञान न आए रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए दीन दयालु मंगलकारी दीन दयालु मंगलकारी तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का कौन राह दिखाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए जय गुरु धन्यवाद दादा धेरै मिठो भजन दिपालीबाट भजन राख्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं सत्संग मन्दिर बैसाबारीको यो उद्बोधनी संगीत राख्न निमित्त अब हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं मातृ समूह कञ्चनबारी श्रद्धेय मातृ समूह कञ्चनबारी मातृ समूह कञ्चनबारी आमा जय गुरु जय गुरु जय गुरु एउटा भजन राख्दिन हामी विनम्र अनुरोध गरिरहेका छौं ओ मनवारी साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा तन तमुरे सत
सालों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों, दौड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों। ओ मनवा जीवन नया होने वाला साहिल है तेरा, जीवन नया खेल चला कौन वाला साहिल है तेरा। ऊपर के भी नदी आए ना डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों, तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों। ओ मनवारे झूठ सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा, झूठ सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा। कब किसी का भेंट का ये दोस्ता छूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों, तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों। ओ मनवारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा, जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा। सौंप दे तू अपना ये जीवन बढ़ेगा ये तू भी जाने। तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों, तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों। ओ मनवारे साध ले तू हमार जीवन बांध ले तू अमृत की धारा, साध ले तू हमार जीवन बांध ले तू अमृत की धारा। संत मुरे सालों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों, तोड़ के बंधन सारे दौड़ गुरु के धामों, दौड़ गुरु के धामों। ओ मनवारे जय गुरु। धन्यवाद माँ। यो मीठो भजन को निमित्त भजन दीपालीबाट हजुरहरूको प्रयास सराहनीय छ। यो प्रयासको लागि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ मातृ समूह कञ्चनबारीलाई। धेरै राम्रो सराहनीय प्रयास। पूज्यपाद आचार्यदेवको इच्छा पूरण, त्यसको दिशा निर्देशको सकभर पूर्ण रूपमा पालना, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा दुर्गापुर से मीता वाद्याकार माँ, दुर्गापुर से मीता वाद्याकार माँ। जय गुरु। হ্যান্ড অফ করো। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? हजुर। हाँ हाँ माँ। শুনতে পাচ্ছেন? জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। भजन रखिए माँ, बहुत सुंदर आवाज है। ठीक है, হ্যাঁ, बहुत सुंदर। জয় গুরু। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম ও বাবাইদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। সৎসঙ্গে উপস্থিত প্রত্যেকে আমার রাহা নন্দিত। জয় গুরু। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। होगा भय धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण को वरण कर लो।
है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधि बुद्धि पाओ। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधि बुद्धि पाओ। उनको वरण कर लो। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। देव मन जो सबको धाता दयाल गुरु जग विधाता। देव मन जो सबको धाता दयाल गुरु जग विधाता। इष्ट पद पर मन लगाना चलना सबको चलाना। इष्ट पद पर मन लगाना चलना सबको चलाना। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। उनको वरण कर लो। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। सुना वचन मुख करना बचना सबको बचाना। सुना वचन मुख करना बचना सबको बचाना। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। उनको वरण कर लो। पुरुषोत्तम गुरु धरा जल धन जब मुकुर सारा। पुरुषोत्तम गुरु धरा जल धन जब मुकुर सारा। प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ाना। प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ाना। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सुखी बुद्धि पाओ। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सुखी बुद्धि पाओ। उनको वरण कर लो। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा है धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। जय गुरु। धन्यवाद माँ, बहुत सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी जितनी मैं प्रशंसा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर भजन के लिए हम आपके पूरे परिवार का विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसी तरह से आप जुड़ते रहें और एक से एक भजन प्रस्तुत करके हम लोगों को धन्य धन्य करते रहें। जय गुरु। जय गुरु। अब हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ स्थानीय श्रद्धेय निरु मालाई एउटा भजन राख्न निमित्त। श्रद्धेय निरुमा। जय गुरु। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनमा। प्रेम जाल में फंस गया मनमा। तुम बिना कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो। तूने
कैसा रास रचायो, मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब, तुमने नीति बतायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिना कुछ न सुहायो प्रभु जी, तुम कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, जगत मुझे को लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया, मान लाल सा सबको भुलाया, सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा, तुमसे प्रीत लगायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिना कुछ न सुहायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिना कुछ न सुहायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, जीवन तुमको चढ़ायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिना कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिना कुछ न सुहायो प्रभु जी, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कानपुर से श्रद्धेय उषा अलेमा। आज
मैं देख रहा हूँ उससे आलिमा ऑनलाइन है। कल वो विलम्ब से जुड़ी थी, कल उनका भजन था, वो भजन नहीं रख पाई थी, आज ऑनलाइन जी है। दादा जय गुरु। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा श्रद्धेय उषा आलिमा को एक भजन रखने के लिए। ठीक है दादा, जय श्रद्धेय गुरु। उषा ऑनलाइन आलिमा। में सभी बैठे सभी गुरु भाई बहनों को सबको मेरा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, जहाँ मानव रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया हम की जब गए थे तो कुछ उस समय शाम में हम गए थे कपड़ा लाने। चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, हिमायतपुर पावना का तीर्थ बना मथुरा जैसा, हिमायतपुर पावना का तीर्थ बना मथुरा जैसा, जहाँ श्री अनुकूल रूप लेकर, श्री अनुकूल रूप लेकर, श्री अनुकूल रूप लेकर नारायण हुए अवतार, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चल चलो पद्मा नदी पार, जहाँ मानव कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की बांसुरी करे पुकार, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलो रे सब मिलकर जाए, ठाकुर जी के दर्शन पाए, चलो रे सब मिलकर जाए, के दर्शन पाए, करे यजन यजन इष्ट भीति, याजन याजन इष्ट भीति, यजन यजन इष्ट भीति हो जाए सारे उधार, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, जहाँ मानव रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की बांसुरी करे पुकार, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, धन्य करे मानव जीवन, सुन ठाकुर जी के पावन वचन, धन्य करे मानव जीवन, सुन ठाकुर जी के पावन वचन, होवे अंतर आनंद सागर, होवे अंतर आनंद सागर, होवे अंतर आनंद सागर, अखियों से बहे था, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, जहाँ रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की, मानव रूपी कन्हैया की बांसुरी करे पुकार, चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, चलना चल रे चलो पद्मा नदी पार, जय गुरु। दादा जय धन्यवाद गुरु। माँ। जय गुरु जय गुरु। धन्यवाद माँ, बहुत सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है इस सुंदर भजन के लिए। याजन युक्त भजन, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर भजन। जय गुरु, बहुत अच्छा। जय गुरु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जय गुरु। अब आलोचना के क्रम में हम लोग अगले
कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। आज के हमारे विशेष अतिथि श्रद्धेय शिवनारायण सावदा, जो कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, पवित्र पंजाधारी कर्मी हैं और उनके जीवन में युग पुरुषोत्तम का अनेक अनुभूति को उन्होंने प्राप्त किया है और उनके मुंह से अपनी अनुभूतियों को हम लोग सुनेंगे। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशेष वक्ता श्रद्धेय शिवनारायण सावदा, कोलकाता। शिवनारायण सावदा, कलकत्ता। हाँ दादा जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी को मेरा हार्दिक आंतरिक, सभी मेरे आपका प्राण गुरु भाता को प्रथम मैं जय परम गुरु। दयाल शिष्य ठाकुर, जो मेरे जीवन के परम उत्स है, नारायण शिष्य ठाकुर नुकुर चंद जी को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। जी, आपका परम फोटो नहीं दयाल, आया दादा। हाँ फोटो आई सामने है, देखिए फोटो उठाया तो सामने यहाँ है, तो फोटो है सामने, फोटो आया है। ये फोटो आया है। देखिए आया है मेरा फोटो चौरसिएदा, मेरा में फोटो कोई आया है। प्रॉब्लम है आपको? नहीं आया दादा, नहीं पहुंचा। नहीं आप आया। शेयर नहीं कर रहे हैं उसको। आप उसको वीडियो को हाँ, शेयर किया गया। दोबारा वीडियो को ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करके फिर शेयर कीजिए। शेयर करो। आया नहीं आया, इसका मतलब आपका नेटवर्क कमजोर है। छोड़ दीजिए दादा, आप नेटवर्क आलोचना को कमजोर। जारी कीजिए। आपका नेटवर्क कमजोर है। ठीक है। जी दादा। आज को परम दयाल प्रिय परम मेरे जीवन के उत्स शिष्य ठाकुर नुकुर चंद जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परमराध्या जगत जननी शिशि बड़मा जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद शिशि बड़दा जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद आचार्य देव शिशि दादा जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद बाबा दादा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आज जितने भी मेरे ऑनलाइन से जो युक्त हैं, जितने भी गुरु भाई हमारे राज्य देश अंतरदेश जितने भी है, सभी को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। जय गुरु। आज मुझे प्राय काफी दिनों के बाद फिर से एक बार संयुक्त हुआ हूँ। चौरसिया सुयोग दिए है। आज जो विषय है कि वर्तमान परिवेश में सदगुरु ग्रहण की प्रयोजनीयता। देखिए सुंदर विषय है। विषय पर मैं विशेष आलोकपात नहीं कर पाऊंगा, मैं चेष्टा करूंगा थोड़ी सी बातों को रखने के लिए। कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज का जीवन यापन करने के लिए जो भी विधि व्यवस्था संस्था या देश या समाज के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसमें एक बहुत काफी गलत है। शिक्षा की नीति में गलत है, अर्थ नीति में गलत है, शास्त्र नीति में गलत है, बहुत तरह का विधि व्यवस्था में गलत है। ये गलत को हम लोग एक आईना स्वरूप यदि जीवन में यदि ऐसे परम पुरुष को यदि नहीं ग्रहण करेंगे तो कहाँ गलत है इसको हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसके कारण आज मैंने एक वाणी भी शेयर किया ठाकुर जी का कि ठाकुर भगवान देवता जितना ही मानो, लेकिन यदि आचरण में यदि उनको पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन में बहुत तरह के कठिनाई को सामना करना पड़ेगा।
बाधा विपत्ति को सम्मुखीन होना पड़ेगा। मुझे एक बात बहुत सुंदर लगा, गतकाल हमारे रामविलास चौधरी जी धनबाद से बोल रहे थे कि परम पुरुष के संस्कार को छोड़कर सभी बंधन है। ये संस्कार है, जो जिस संस्कार में हम लोग पले हैं, इस संस्कार को साथ इष्ट पथ पर चलने के लिए बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ता है। कारण बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स के भीतर से जो पूर्वज जो चले आ रहे हैं, इसको तोड़कर चलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने जीवन में बहुत सी ऐसी अनुभूति जो है मैं रखूंगा कि मेरा जीवन, मैं एक विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ठाकुर चरण में आने के बाद मैंने देखा अपने जीवन में कि जो संस्कार हम लोग बचपन से अपनाए हैं, उसमें बहुत काफी त्रुटि है, बहुत काफी समस्या का सम्मुखीन है जो हम लोग को झेलना पड़ा है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी बचपन से भगत लोगों के साथ रहते थे, खस्सी काटते थे, छागल बकरी जो काटते थे, वो संस्कार से मैं बाहर आया हूँ। आज ठाकुर चरण में आने के बाद मैंने देखा कि पूर्वज जो है जीवन में आदर्श नहीं पाए, ऐसा गुरु नहीं पाए, ऐसा लिविंग आइडियल उनके जीवन में नहीं था, जिसके कारण उन लोगों जीवन यापन जिस तरह से किया, मैं उन लोगों को दोष नहीं देता हूँ। कारण कि मेरे पूर्वज लोग तो अनजान थे ना, लेकिन मैं जब ठाकुर चरण में आया तो मैंने देखा ये जो सारी जो प्रवृत्तियां जो है, मनुष्य को बहुत जीवन में कठिनाई सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ठाकुर को तो मैंने जब ग्रहण किया 1977 साल में, तो बहुत सारे बंगाली लोग जो हैं सत्संग में थे यहाँ। मैं समझ नहीं पाता था कि लोग क्या बोलते हैं, क्या गाते हैं, लेकिन परमपिता का विशेष करुणा मेरे ऊपर बरसन हुआ, जो कि बहुत टान बढ़ा ठाकुर जी के। लोग बहुत आदर सम्मान देते थे सत्संग, जिसके चलते धीरे धीरे ठाकुर के प्रति मेरा काफी लगाव आने लगा। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो ठाकुर जी लाए हैं धरा पर, जो विधि विधान, उसमें अगर अपने आप को नहीं बांध देते हैं तो अपने को सच्छल बनाना बड़ा मुश्किल है। तो सर्वप्रथम मैं आपको अनुभूति कहता हूँ कि नाम के प्रति मेरा आकृष्ट इतना सुंदर हुआ कि नाम मैं करता था। प्रथम मैं जब ठाकुर बड़े गया तो मैं समझता था कि ठाकुर जी सब कुछ है, बड़ौदा क्या है, उनका लड़का है, वो क्या है। लेकिन जब मैं प्रार्थना के बाद बड़ौदा जहाँ नाट मठ में बैठते थे, उनके पीछे जाके भक्त लोग के बीच में बैठा, तो बहुत देर तक प्रणाम वगैरह चला। कुछ लोग बहुत तरह के प्रश्न भी करते थे। एक माँ आकर के सामने खड़ी होकर बोलती है, बड़ौदा, मेरा पति से बनाव नहीं है, मेरा आदमी से बनाव नहीं होता। बड़ौदा जी एक नजर देखे, देखने के बाद उन्होंने इस माँ से कहा कि माँ, ये जो सामने काठ का खूंटी है, इसको तुम धरो। तो माँ ने हाथ बढ़ाकर जो ही बड़ौदा के सामने जो चारों खूंटी है, चारों तरफ में, एक खूंटी को हाथ बढ़ाया, जो ही हाथ दिया, झट से हाथ धड़ा के, तो बाप रे बाप, इसमें तो करंट है, इसमें तो बिजली है। तो अजीत गांगुली बगल में बैठे हुए थे। शिष्य बड़ौदा जी बोले कि अजीत माँ तो ठोक पा रही है करंट से, झटका लग रहा है उनको। तो अजीत गांगुली फट से खंभे को पकड़ के बोलते, ना बड़ौदा, कहाँ इसमें, कहाँ काट के खुटी में करंट कहाँ से आएगा, यही तो पकड़ा। बड़ौदा जी ने उस माँ से कहा कि माँ, उनको तो कुछ नहीं चोट लगा, आपको कैसे लग रहा है, तो पकड़िए फिर एक बार। फिर जो ही पकड़ने जा रही है, जो ही पकड़ते पकड़ते जो ही फट से बता रही, बाप रे बाप, इसमें तो काफी करंट है, झटका लग रहा है।
बड़ौदा जी फिर अजीत गांगुली को बोले कि माँ बार बार शोक पा रही है और আপনি এরকম বলছে যে কিছু না, बोले ना ना बड़ौदा ही तो धोरलाम नहीं तो पकड़े, कहाँ इसमें है, काट के में कहाँ से बिजली आई। कुछ देर बाद बड़ौदा जी माँ को बोले सुनो माँ, तुम स्वामी का मनोगे हो उठो, स्वामी का मनोवर्ती अनुसार नहीं चलो, तुम्हारा सब समस्या समाधान हो जाए। माँ तुरंत प्रणाम करके निकल गई। मैं तो समझ गया कि बाप रे बाप, ठाकुर जी जो लोग कहते हैं कि बड़ौदा में जीवंत है, ठाकुर जी तो सही अब देख रहे। फिर दूसरा बार मैं जब ठाकुर बड़े गया तो फिर बड़ौदा जी के आसन के पीछे में बैठा, तो एक दादा एक बच्चे को ले आया था, प्राय 10-12 साल का बच्चा होगा, बदन में पूरा फोड़ा फुंसी भरा हुआ था, एकदम सब पका हुआ घाव था। तो बड़ौदा जी को आके बोला कि बड़ौदा जी, इस लड़के को 4-5 बरस से हम बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा कविराज, यूनानी, होम्योपैथिक बहुत तरह का दवा करके मैं हार गया, इस लड़का को मैं क्या करूं। तो बड़ौदा जी बोले कुछ देर चुप रह के, उसको चीनी खिलाओ। अब तो आदमी गुस्से में आपे से बाहर हो गया, बड़ौदा आप बोलते हैं चीनी खिलाने को बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा कविराज, बड़ा बड़ा ये सर्जन लोग इसको मीठा खाने को बारण किया और आप कहते हैं चीनी खिलाने को। हड़ात अजीत गांगुली वहां झट से उस समय बोलते क्या भागो भागो से, तुमको विश्वास नहीं था, तुम क्यों आया यहाँ, क्या। बेचारा हम लोग उस समय, आज 1978 का घटना में कह रहा हूँ, 77-78 का मेन पंडाल और सामने एक मनमोहनी धाम के बगल में पंडाल होता है, और पंडाल पहले नहीं होता था, मात्र 2 पंडाल ही होता, एक तो मेन पंडाल और एक तो बगल में पंडाल होता। तो मेन पंडाल में मैंने देखा कि जहां मैं ठहरा था तो कुछ भीड़ लगी हुई, तो देख रहे हैं कि भाई क्या बात है, तो देख रहे हैं उस बच्चा को वो आदमी चीनी खिला रहा, मार रहा है। बोले खा साला, मारना है तो इसलिए मर हो जाओ, अब तुमको घर ले जाके क्या करे। और लड़का मैंने भय से थोड़ा बहुत चीनी खाया, कितना खाएगा, 1 किलो चीनी लाया था, उससे 200-250 ग्राम भी नहीं खाया होगा। उसके बाद हम लोग फिर वहां से हट गए। सुबह जब नदी किनारे हम लोग उस समय पहले जाते थे स्नान वगैरह करने, दिशा में दान करने के लिए, तो देख रहे नदी किनारे भीड़ लगी हुई है। भाई क्या बात है, वहां भीड़ लगी इतना। तो जब मैं करीब गया तो देखते वही उसका पिता उस बच्चे को नहला रहा है, और जितना घाव जो पका हुआ था ना, सब लाल 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 मैंने काला काला ऐसा स्पॉट पड़ गया। तो लड़का को नहला रहा है और बोला कि बाप रे बाप, बड़ौदा जी को हमने नहीं समझा, बड़ौदा जी क्या दवा बताए कि बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े लोग कविराज जी, बड़े बड़े होम्योपैथिक यूनानी जितने भी सब तरह से कविराज वगैरह सब हार गया, सब बोला था कि मीठा नहीं खिलाओ। अब बड़ौदा जी ऐसा क्या बोल दिए कि वो खिलाए बच्चा को, देखिए अब एकदम आराम है, और सब देखिए दाग जो है उठ रहा है सब। बड़ौदा 8:25 में आए सवेरे नाम करने के लिए, उससे नाम होने के बाद पाठ वगैरह हुआ, नाम करने के लिए पाठ हुआ, उसके बाद जाके बैठे तो सब लाइन लगा के भीड़ लगा कर उनको प्रणाम करने लगा। उस लड़का को लेके पिताजी उनका आके बोल रहे कि बड़ौदा जी मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, आप पर मैं अनायास ही मैंने गुस्सा किया, आपका आशीर्वाद से, आपका दया से मेरा लड़का देखिए ठीक हो गया। बड़ौदा जी बोले सुनो, एक निसिंदा का तेल क्या बताए, बोले इस तेल को लगाओ दाग सब मिट जाए। देखिए तो हमको उस समय से बहुत ठाकुर परिवार के प्रति बहुत भक्ति जग गया। मैं समझता कि ठाकुर जी केवल सब कुछ, लेकिन देखते कि उनके भीतर जो ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं, आश्चर्य की बात। एक दिन की बात है कि नाम को मैंने बहुत अपने जीवन में अनुनयन किया, बहुत मनन किया। ड्यूटी में भी रहता था तो नाम करते थे, घर में रहते थे, रास्ते में चलते फिरते नाम होता था। एक दिन की बात है, मेरी श्रीमती जी डिलीवरी में हॉस्पिटल में थी,
उसमें मुझे कोई खाना वाना बनाना पड़ता है, छोटी बच्ची जन्म ली थी। मैं ड्यूटी में गया था, और ड्यूटी मेरा जानते हैं कि जूट इंडस्ट्री में, जूट मिल में लेबर का काम मैं करता था। तो उस समय 20 मिनट के लिए हमको टिफिन करने के लिए छोड़ा। गर्मी का मौसम था, मई महीना, एकदम क्लांत श्रांत हो गए थे, पसीना पसीना। 20 मिनट के लिए हमको छोड़ा, बाहर आए। बाहर तो हम खाते नहीं रहते, स्वस्ति होल्डर बाहर कुछ खाना पीना नहीं होता था, खाते नहीं थे, तो घर से खा के आते थे। उसके बाद बाहर एक टूटा हुआ गाड़ी था, उसमें बैठ गए और हटा अनायास से नाम चलने लगा। नाम चलते थे, थोड़ा आंख बंद की ना, बस हमको तंद्रा आ गई। उसी में हठात कुछ देर के बाद ठाकुर जी कहते, क्या रे तुम सकोगे नहीं, तुम सकोगे नहीं? ठाकुर क्या सकेंगे नहीं? ठाकुर जी कहते हैं कि तेरे जैसा मुझे कम ही आदमी मिला है, तेरे जैसा मेरे को बहुत कम ही आदमी मिला है, तुम सकोगे नहीं? ठाकुर क्या नहीं सकेंगे, क्या नहीं सकेंगे? बोले बद चीज और बद अभ्यास छोड़ नहीं सकते हो? ठाकुर समझे नहीं। तो देखे पहले मैं गुड़ाकू से मैं दांत मांजता था, संग देख रहे हाथ में गुड़ाकू, और अंगुल से मैं गुड़ाकू निकाल के मुंह में देने जा रहा हूँ। ठाकुर बोले ओई 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 ओई, यही यही है। मैंने संग संग गुड़ाकू को फेंक दिया। इतना देखने में प्राय 1 घंटा समय मेरे को समाप्त हो गया। मेरा स्वस्तिनी व्रत दिलाने वाला एक विवेक सिंह गुरु भाई था, बाहर में खड़ा था। जो ही मेरा आंख खुली तो वो सामने नजर आया। बोले भाई कितना बज रहा है? उसका प्रश्न का उत्तर लिए बिना दौड़ गए मैं अपने कर्म स्थल पर। देख रहा हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी भिड़ गया काम करने। मेरा रिलीवर जो पानी पीने छोड़ा था वो भी चला गया, साहब लोग भी नहीं था, सरदार लोग भी नहीं था, सब पानी पीने निकल गया था। कुछ देर के बाद 15-20 मिनट बाद मैं अपने जो मेरे साथ काम करते थे जोड़दार लोग, उनको बोला कि भाई आज मेरे को 1 घंटा देर हो गया आज पानी पीने में। तो एक गुरु भाई, मैंने गुरु भाई नहीं था, एक जोड़दार कहता है एक दूसरे सामने को बुला के, ए भाई सुना हो, सुना सुना, जय गुरु दारू ना ना पिए बड़न, ये का बोलो तो? तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलते कि हम 1 घंटा देर में आए पानी पी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप बाप, इसका मतलब मेरा रूप धरकर ठाकुर जी स्वयं यहाँ ड्यूटी की है, मेरा रूप धरकर। मैं 1 घंटा समय विलंब किया, घड़ी भी मैं देख रहा हूँ 1 घंटा विलंब हो गया था, और ये लोग कह रहा कि नहीं आप तो ठीक ही समय पर आए। इसका मतलब मेरा रूप धरकर ठाकुर जी ड्यूटी कर रहे। ये आश्चर्य की बात है। ये नाम में क्या खूबी है, ठाकुर जी क्या कहा, कैसा रूप धरते, कैसा लीला दिखाते हैं, ये उनकी ही कोरोना के सिवा और कोई संभव नहीं जो कोई धर सकता है। एक बार की बात है, हमारे पास में स्वीपर माँ लोग जो है, यहाँ धर्मशाला रोड है जगदल में, वहां के कुछ माँ मेरे माध्यम से नाम पाई थी। बोले दादा कभी हम ठाकुर नहीं गए हैं, ठाकुर कैसे जाएंगे? मैंने बताया कि इस तरह से जाना है। तो लोग माँ लोग बोले कि दादा आप कब जाइएगा? मैंने कहा कि मेरे जाने में 14-15 दिन समय अभी लगेगा, पहला वैशाख का समय है, उसमें मैं जाऊंगा। तो बोला अब मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बोले ठीक है, आप यहाँ स्टेशन में रहिएगा टिकट लेकर के, मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा समय पर। ठीक उसमें गंगा सागर एक्सप्रेस सियालदा से 1:30 बजे खुलती थी। मैंने आईटी में 1:30 बजे के भीतर ही 1-1:15 बजे के भीतर आ गया। तो घोषणा हो रहा है कि आज गंगा सागर एक्सप्रेस जो है आज कैंसिल है। तो माँ लोग ने कहा कि दादा अब क्या होगा? हमने चलिए बंडिल चले, आईटी से बंडिल चलेंगे, बंडिल से जाकर देवघर पहुंचेंगे। हावड़ा से आ रही है अमृतसर एक्सप्रेस, उसी को धर के जाएंगे। तो हम लोग बंडिल चले आए लोकल से, और हावड़ा से आ रही थी अमृतसर एक्सप्रेस। तो उस समय लेडीज में महिलाएं जो कमरा होता है उसमें पुरुष लोग का उठने के अलाव था। जिनके हाथ में महिलाएं थी वो लोग महिला कमरा में उठ सकता था पुरुष लोग, उस समय की बात। एक गुरु भाई हमारे ऋतिक से बीजपुर मंदिर के इंचार्ज, उनसे मुलाकात हुई। बोले शिबुदा आप किस प्रकार जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, इतना भीड़ है, एक तो गंगा सागर एक्सप्रेस का
पैसेंजर का भीड़ है, जो हावड़ा से आ रही है, फिर यहाँ का पैसेंजर है। मैंने कहा कि देखिए मेरे साथ में मालूम है, मैं उठ जाऊंगा महिला कमरा में। बोले देखिए मेरे साथ ठाकुर भोग है, मैं आपका ठाकुर भोग जो है महिला कमरा पर रख देता हूँ, बाकी हम लोग सब कुछ में चले जाते हैं, आप जो है इसको देखिए। मैंने कहा ठीक। तो ट्रेन आई, एक टीटी उतरा, मेरे को जब उठते देखा, बोला आप कैसे जा रहे हैं इसमें? बोले मेरे साथ लेडीज है। टीटी ने कहा कि देखिए पहले पुरुष लोग नहीं बैठेगा, औरत लोग बैठेगा, खाकर आएगा तो आप बैठेगा, नहीं तो खड़ा होकर जाना पड़ेगा। हमने ठीक है। तो मैंने देखा कि सही बात है, माँ लोग बैठ गई। इतने में ट्रेन खुलने के समय में 3 तो पुलिसधारी जो है, राइफलधारी पुलिस जो आरपीएफ, उठ गया। उठने के बाद ट्रेन जब खुली, थोड़ी देर चलने के बाद जितने पुरुष लोग बैठे थे उन लोग को पकड़ पकड़ के बोलते चलिए गेट पर, मैंने उन लोगों से पैसा खाने के लिए, चलिए गेट पर। तो मैं 2 ठोर एक पीछे, 2 ठोरों के आगे, बीच में मैं खड़ा था। माँ लोग सब बैठ गई थी। हठात एक पुलिस आके बोला कि गेट पर चलिए। कहा है क्यों बात, कहा जाएंगे गेट पर? तो बोला कि ये लेडीज कमरा है। हमने लेडीज कमरा, तो मेरे साथ में लेडीज है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला नहीं, हमने देखिए उठते समय टीटी हमको ये बात बोला है। आप बोले टीटी का यहाँ नहीं चलेगा, चलिए गेट पर। तो हम हाथ झटकर बोलते कि खबरदार छोड़िए। इतने में एक बगल में बैठा था कोई ऑफिसर, रेल का ऑफिसर था, वो उसका पक्ष लेके मुझसे झगड़ा करना शुरू कर, तुम स्टाफ के साथ बात करना नहीं जानते हो? हालांकि बांग्ला में है, उनसे बातचीत हो रही थी, मैं हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ आपको। तो उसने कहा तुम स्टाफ के साथ बात करने का तुम्हें ही नहीं, हमने क्या बोलते हैं आप, ऐसा क्यों बोलते, आप कौन होते बोलने वाले? तुम हमको पहचानता नहीं है। हमने होंगे आप हमड़ा चुमड़ा लोग, आपसे हमको क्या जरूरत है? वो और उससे बात बिगड़ के बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कुछ देर के बाद बोलता है, मेरे हाथ में ठाकुर जी दंड था उस समय। हठात उसने कहा कि यही तुम लोग का डिसिप्लिन है? अब तो मेरे को गुस्सा से आपस से बाहर रखा। क्या बोले आप, क्या बोलते हैं आप? डिसिप्लिन किसको कहते हैं? हम लोग के पास में आपको सीखना होगा, चुप रहिए। अब तो और आपस से बाहर को मालूम नहीं कि मेरे ऊपर हाथ छोड़। मान लो बोले दादा चुप रही छोड़िए उसको। अब वो कहने लगा कि मैं तुमको बर्दवान में उतार दूं, तुम कैसे जाओगे, हम देखेंगे तुमको। मैंने भी थोड़ा मन में सोचा कि होगा कोई ऑफिसर वगैरह इस तरह से इतना रुआब से बात कर रहा है, तो मैं भीतर से ठाकुर जी नाम करने लगा। नाम करते करते बर्दवान स्टेशन ढुकने के पहले एक नदी है, पुल है, पुल से जो ही गाड़ी पार हुई, कुछ माँ लोग जो है बर्दवान उतरने के लिए उतर गई। तो जो ट्रेन में बैठी थी खिड़की किनारे, वो हाजी नगर नहडी जूट के पास में, मैं एक माँ को दीक्षा दिया था, एक दादा को। तो उनके पास जब मैं जाता था तो बगल की माँ दीक्षा नहीं ली थी, तो वो मेरे को पहचानती थी, मैं उनको नहीं पहचान पाता। तो उसने कहा कि गुरुजी यहाँ के बैठिए, सीट मैंने खिड़की के किनारे। तो मैंने कहा भाई तो दीक्षित तो नहीं है, दीक्षित रहता तो ऋतिक दादा बोलते या दादा बोलते, गुरुजी तो नहीं बोलते। तो मुझको सीट मिल गया। मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते? तो अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ। आप दीक्षा लिए? बोले नहीं, हम जा रहे गाँव, उधर से आएंगे तो ठाकुर दीक्षा लेंगे। अब वो ऑफिसर जो है कभी मेरे को देख रहा है और कभी उसको देख रहा है। मैं बंगला से उसे तर्क वितर्क चल रहा था। अब मैं जो हिंदी में बात करने लगा तो अपने आप को बड़ा आश्चर्य हो गया कि तो बड़ा सुंदर हिंदी बोलता है। इतने में बर्दवान में एक लंबा ऐसा एक पुलिस हाथ में डंडा लिए हुए, और जितना भी पुरुष मनुष्य बैठा था किसी को नहीं, बस उसी ऑफिसर को आगे बोलता क्या आप कहाँ जाइएगा? सर आसनसोल जाएंगे। बोले आपके साथ कौन है? बोले मैं अकेला हूँ। आपने डिसिप्लिन भंग किया, आपने डिसिप्लिन को तोड़ा, उतरो नीचे। ना बैग संभाल पा रहा है, ना सूटकेस संभाल पा रहा है, और उसको कलर पड़ के ले जाके प्लेटफार्म पर ठेल। इतने में गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुल गई तो वो हमको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, जो मेरे को उतारने जा रहा था। अब देखिए परमपिता की क्या करुणा कि उसी को उतार दिया। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद मालूम बोली दादा अरे बाप रे ठाकुरे जी आए थे, नहीं तेरा पुरुष बैठा है, किसी को नहीं पकड़ा,
आपको नहीं पड़ा, उसी को क्यों पड़ा? देखिए, परम पुरुष को धक्का दिया युगों में, ठाकुर जी भी इसको दिखा दिए। तो ये है परम पुरुष दयाल की मैंने दया। मैं क्या कहूं, घटना बोलने के लिए समय उतना नहीं है। अभी एक छोटा सा घटना कर रहा हूं कि मेरी माँ छठ व्रत करती थी। जब उम्र दराज हो गई तो माँ ने कहा कि तुम ज्येष्ठ संतान है, तुम घाट पर आओ, तुमको छठ व्रत जो है अगला बार से करना है। मैंने माँ का बात मान के चला गया घाट पर। हाथ पर जो है सुपारी, कसेली, पान, अक्षत यानी अरबा चावल, पान वगैरह और कुछ दे करके जो है संकल्प करा दिया कि तुम जो है अगला साल से छठ व्रत करोगे। हालांकि पता नहीं बिहार के लोग रहने वाले, कुछ पूर्वांचल के लोग रहने वाले पता क्या नहीं सेंटिमेंट में लगे, लेकिन मैं अनुभव करने के लिए जब मैं आग्रही हुआ, पूजा समाप्ति, माँ मेरी चैत महीना में छठ व्रत करती थी, लेकिन चैत महीना में पहला वैशाख का समय ऐसा पड़ जाता था कि बिल कलेक्शन करना, गुरु भाई लोग को सब संस्पर्श जाना, फिर ठाकुर भी जाना, और उसमें छठ व्रत करने में मेरे लिए एक तो बहुत बड़ा समस्या खड़ी होगी। तो मैंने देवघर में एक रीति के माध्यम से चिट्ठी भेजा बड़ौदा जी के पास। बड़ौदा जी ने कहा कि माँ जब कहती है छठ व्रत करने के लिए तो कीजिए, इससे तो आप बहुनैष्ठिक नहीं ना होते हैं। तो बड़ौदा जी अब मेरे विवेक पर छोड़ दी। बबायदा कई बार हम लोग को कॉन्फ्रेंस में और भी जगह बोले हैं कि एकानुरक्ति ही जीवन के क्रमागति, सौंदर्य और सार्थकता है। तो एकानुरक्ति, एक पर आसक्त होकर चलना, एक पर अनुरक्ति रख के चलना, यही है असली पूजा का महत्व। तो बार बार नाम ध्यान में बैठे ये बात को मेरे धक्का लगी। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम छठ व्रत करने के लिए जो हमको दिया है, तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ मैं। तो माँ ने कहा क्या बात? तो मैंने कहा कि छठ व्रत जो है जो करते हैं 3 दिन के लिए, ये अच्छा है ना जो सारा जीवन जो कर रहे हैं ये अच्छा है? तो माँ बोले कि तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलना क्या चाहते हो बोलो। अगर 3 दिन का कर रहा है तो 3 दिन का ही व्रत करे, नहीं तो जो सारा जीवन कर रहे हैं सदाचार, स्वस्थनी, निरामिष खाना, सत्संग में जाना, सदाचार में रहना, सत विचार में युक्त रहना, ये अच्छा है ना वो अच्छा? माँ बहुत चिंता भावना करो, नहीं बेटा तुम जो कर रहे हो यही अच्छा है। हमने तो तुम तो छठ व्रत हमको दिया तो हम क्या करें? माँ कुछ देर बाद बोली कि एक काम करो, तो ब्राह्मण को दान कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो माँ पास में ब्राह्मण थे, उनके घर पर ले गई, उनसे सब समस्या रखा गया उनके पास सामने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो जो सामान छठ व्रत में लगता है वो सब जो है आप जुगाड़ करके और दान कर दीजिए। तो समय जब करीब आया तो मैं सामान सब जुगाड़ किया जो भी छठ व्रत में लगता है, और जो सूप है बिहार का सूप, इसको नहीं लेके मैं बंगाल का सूप को ले गया। बंगाल का सूप खरीदा। मेरे मन में यही बार बार नाम ध्यान में बैठते थे, तो अगर ब्राह्मण को दान करना है तो हम देखते हैं कि बड़ौदा जी को छोड़ के इस युग में सत ब्राह्मण और कहाँ मिलेगा। सब तो झूठ साच इधर उधर उल्टा पुल्टा बोल के खाने पेट भरने वाला ब्राह्मण है। तो ये बात मेरे मन में घर में बैठे कि मैं ठाकुर जाके सुदान करूंगा। सब जुगाड़ करके, और जिस समय पहला वैसाख का उत्सव था उस समय मैं करीब जब पहुंचा तो प्रार्थना के बाद बड़ौदा जी आकर नाट मंडल में बैठे, और मेन पंडाल में जहां मैं ठहरा था वो सब सामान उठा के माथे पर लेके सब सामान को, और बड़ौदा के सामने मैं हाजिर हुआ। बड़ौदा जी देखते बोले अरे क्या लाया रे? मैंने कहा कि बड़ौदा जी मेरी माँ छठ व्रत करती थी,
तो मेरे को दान कर दिया। मैंने देखा कि छठ व्रत करने में ठाकुरबाड़ी आना जाना, कलेक्शन करना और तरह का लोग काम करना बहुत असुविधा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मैं तो ये काम करता हूँ, तो जो 3 दिन का व्रत है वो ठीक है ना, जो सारे जन कर रहे वो ठीक है। तो माँ ने कहा कि तुम जो सारे जन करते वही ठीक है। तो माँ बोला कि एक काम करो, ब्राह्मण को दान करो। ब्राह्मण के पास जाके सब सामान का सब व्यवस्था की गई। तो नाम ध्यान में मैं जब बैठता था तो मैं सोचता था कि ब्राह्मण आपके सिवा छोड़ के दूसरा ब्राह्मण सब ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, सब तो पेट भरने वाला है झूठ सच बोल करके। इसलिए मैंने आपके पास ले आया है, मैं आपको दान करने आऊँ। बड़दा जी दोनों हाथ उठा के बोले खूब भालो कर, खूब भालो कर, जा पढ़ के दिया। इतना आनंद, इतना खुशी हुआ। तो जो परम पुरुष को संस्कार को छोड़ गौ से बंधन है, इस संस्कार से हमको युद्ध करके ठाकुर पद पर आगे बढ़ना है, तभी ठाकुर जो समझ पाएंगे, उनकी दया को पकड़ पाएंगे। आज बड़दा जी, कुछ बात दादाजी, भाईदा, अभिन बाबू जो भी आज ये मैंने आइडियोलॉजी जो है ठाकुर के जो सत्संग आंदोलन जो जिस तरह से विस्तार कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी, जो मेरे ऊपर उन्होंने आशीर्वाद करके यहाँ का मंदिर का आशीर्वाद किए हैं। यही करके मैं समाप्त करता हूँ। हमारे एक भाई है, भजन तिवारी से एक गान करेंगे। मैं आपसे थोड़ा अनुमति चाहता हूँ, विशेष 3-4 मिनट लगेगा। आगे हो इधर इधर आगे छोड़ो। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी कर्म क्षेत्र है। कर्म ही पूजा जान, पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। बैठा क्या तू सोचता, बंदे करते समय गवाता, बहुमूल्य जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। बैठा क्या तू सोचता, बंदे व्यर्थ समय गवाता, बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। उठो जगो, उठो जगो, उठो जगो, इस जीवन में उठो जगो। ना कर्म महाअभियान, ना कर्म महाअभियान। कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार चिंतन से क्या होगा रे, कर्म में किसको किया नहीं। कर्म ही में जो भाव भक्ति जग में होता कष्ट वही। चिंतन से क्या होगा रे, कर्म में किसको किया नहीं। कर्म ही में जो भाव भक्ति जग में होता कष्ट वही। निकल चलो, निकल चलो, निकल चलो, इस जीवन व्रत में निकल चलो। ना कर्म महाअभियान, ना कर्म पुराण। कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। कर्म ही पूजा जान, निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार
उनका सत्य यही तो धर्म, परम दयाल जीव कथन का मान में चिंतन कर लो, जीवन वृद्धि फलता उनका सत्य यही तो धर्म, वरण करो वरण करो वरण करो उस अभय चरण को, वरण करो वासर तुझ जीवन प्राण, वासर तुझ जीवन प्राण, ये कर्म क्षेत्र है ये संसार धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसार धर्म क्षेत्र है, क्या कर्म है पूरा जान, देश का पालन कर जीवन में बनो महान, ये कर्म क्षेत्र है ये संसार धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसार धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसार धर्म क्षेत्र है। जय गुरु दादा, जय गुरु। धन्यवाद, धन्यवाद श्री नरेंद्र, बहुत बहुत सुंदर। इतने कम समय में आपने हम लोगों के काफी जीवन उपयोगी अपने अनुभूतियों को दयाल के, पूज्यपाद बोरदा के, पूज्यपाद आचार्य देव के दिव्य लीलाओं को हम लोगों के बीच रखा। इसके लिए हम सब आपके विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और इस सुंदर भजन के लिए जो हमारे भाई, ये कर्म क्षेत्र है, वास्तव में ये कर्म ही क्षेत्र है। इसको हम लोगों को आपने भजन के माध्यम से याद दिलाया, जो वास्तव में ये जो हमारा जीवन है ये कर्मशील जीवन है, कर्म ही प्रधान है। अपने कर्म के द्वारा ही हम अपने सब जितने भी हमारा विकास है उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। अपने इष्ट को, अपने आचार्य को, इच्छा को हम अपने कर्म के द्वारा ही पूर्ण कर सकते हैं। और इस चीज को, इस संवाद को इस भजन के माध्यम से याद दिलाने के लिए उस भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा, जय गुरु दादा, मैं आमंत्रण करना चाहूंगा दुर्गापुर से पवित्र पंजाधारी कर्मी अवधर्यु श्रद्धेय महेश प्रसाद लिमका दा। आप 15 मिनट में अपनी वक्तव्य को रखेंगे। श्रद्धेय महेश प्रसाद लिमका दा। दुर्गापुर से श्रद्धेय महेश प्रसाद लिमका दा। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है चरसेदा? आवाज पहुंच गई। जी जी ठीक है दादा, आवाज ठीक है। हेलो जी आवाज ठीक है दादा, शुरू कीजिए। आवाज जा रही है दादा? जी जी हम आवाज आ रहा है, आप नहीं सुन पा रहे हैं क्या? आवाज ठीक है आपका। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम दयाल श्री श्री ठाकुर, जगत जननी लक्ष्मी स्वरूप ने श्री श्री वर्मा, परम पूजा आचार्य देव श्री श्री बरदा, वर्तमान पुष्पा श्री दादा बाबा दे चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आज पूरे विश्व में जो आज ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए हैं, दादा माँ लोगों को मेरा जय गुरु और छोटे छोटे बच्चों की शुभकामनाएं। दादा आज का विषय है कि वर्तमान परिवेश में परम दयाल श्री ठाकुर की क्या परिणता है, उनकी क्या आवश्यकता है। आज महामारी से हम लोग काफी ग्रसित हैं। ठाकुर जी आगे ही, बहुत आगे ही एक घोषणा कर चुके थे। ठाकुर जी एक बार सत्संग में खड़े होकर करके और बहुत दूर उन्हें देखा, देखने के बाद उनकी आंख से आंसू गिरने लगा। सब भक्त लोग बोला, ठाकुर आपके आंख से आंसू आ रहा, क्या बात, हम लोगों से कोई गलती हो गया? बोले नहीं रे, मैं 10 कोटि मानुष चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कोई भी एक भी मानुष दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई भालू, कोई शेर, कोई चीता, कोई सांप ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और पूरा विश्व रक्त रंजित है, नर मुंड पड़ा हुआ है, कहाँ पैर में रखूंगा ये सोच नहीं पा रहा हूँ।
बहुत बुरा दिन आ रहा है, तुम कील के धर के रखो। तो लोग समझा नहीं कील के धर के माने क्या होता है। रीति देवता समझाया कील अर्थात श्री श्री ठाकुर। जैसे आप देखा होगा कि देहात में जो जांता होता है, तो जांता में एक बीच में कील होता है और चक्की को घुमाया जाता है, तो उसमें जो भी अनाज होता है जो कील से सटा हुआ रहता है वो बच जाता है, और कील से जो दूर चला तो वह पिस जाता है। तो अर्थात श्री श्री ठाकुर से जो अटैच रहेगा उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जहां डिटैच हो गए वही विपत्ति है। इसलिए ठाकुर जी फुल फिलर ऑफ द बेस्ट, सर्व समस्या समाधानकारी सदगुरु हैं, और इनके शरणापन्न होने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। ठाकुर जी के पास बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, कृषक, सभी तरह के लोग आए और ठाकुर जी से अपनी समस्या को रखा और ठाकुर जी दूर किए। तो ठाकुर जी से पास आकर के एक विदेशी कहा कि ठाकुर जी, त्रेता में राम आए थे रावण को मारने के लिए, और द्वापर में कृष्ण आए थे कंस को मारने के लिए, इस बार आप किसको मारने के लिए आए हैं? ठाकुर जी ने कहा उस समय रावण एक था, मार दिया शेष हो गया, कंस एक था, मार दिया शेष हो गया, अभी तो घर घर में रावण है और घर घर में कंस, कितना को मारूंगा? मैं रावण से राम बनाने आया हूं और कंस से कृष्ण बनाने आया हूं। तो ठाकुर जी इस युग में आकर के मनुष्य कैसे बचेगा और कैसे बढ़ेगा, ये बचने बढ़ने की विधि लेकर के आए। ठाकुर जी बताए हैं कि 12 वर्ष का उम्र जब हो जाए, या तो कोई लड़का हो या लड़की, उसको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ताकि उसका संस्कार वहीं से आरंभ होगा। वैसे तो लोग माँ के गर्भ में भी बच्चा रहता है, उस समय नाम दे दिया जाता है, ताकि बच्चा जो है उसका संस्कार सुबह बच्चा के माँ के पेट से ही उसका संस्कार बढ़िया होगा। ठाकुर जी को हम लोग सोचते हैं जहां कभी सत्संग होता है तो वहां पर इनडिसिप्लिन से बैठते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि ठाकुर जी फोटो नहीं, ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए हैं, और वहां अनुशासित ढंग से वहां बैठना चाहिए ताकि ठाकुर जी को कष्ट न हो। ठाकुर जी खासकर माँ लोगों के लिए कहा कि जहां भी सत्संग हो वहां माथे से आंचल नहीं गिरना चाहिए। ये सब हम देवघर में जा कर करके, और आचार्य देव जब बैठते थे वहां जाके, जो बहु माँ है, जो जो बहु रानी, उनसे हम लोग सीखते हैं किस तरह से आकर के आचार्य देव को प्रणाम कर रहे हैं, किस तरह से माथे पर आंचल रख रहे हैं। तो हम लोग जीने और बचने बढ़ने का ये गुण हम सीखते हैं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी सदगुरु की क्या आवश्यकता है संसार में? एक छोटा सा घटना बताता हूँ। एक आदमी टिया पाखी पाल रखा था, तोता। तो तोता प्रतिदिन राम 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 कहता था। उसी क्रम में एक भिखारी आया ब्राह्मण और कहा भिक्षान देही भिक्षान देही। तो वो तोता बोला सीताराम सीताराम सीताराम। तो वो कहा ब्राह्मण ने कि तुम कैसा सीताराम कह रहा है कि पिंजरे में जेल में बंद है, तुम्हारी मुक्ति नहीं मिल रही है, तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, बिना गुरु जय गुरु। लिमका दा जय गुरु, आवाज कट गया। लिमका दा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। क्लियर है, अपने में प्रॉब्लम है। लिमका दा जय गुरु। नेटिव फिल्म कितना सुंदर इष्ट प्रसंग दादा का
हम लोग सुन रहे थे। लग रहा है दादा का नेट में कोई समस्या हुआ। श्रद्धेय लिमका दा, आपका माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन करके फिर से शुरू कीजिए। हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है, ठीक है। फोटो को छोड़ दीजिए, आप फोटो ऑफ करके बोलिए। वीडियो को छोड़ दीजिए आवाज आ रही है दादा? और आप बोलिए। हाँ, वीडियो छोड़ आवाज दीजिए। आ रही है? आवाज आ आवाज रहा आ है। रही है? वीडियो ठीक है, छोड़ ठीक है। दीजिए, वीडियो को ऑफ कर दीजिए तो टावर मिलेगा बढ़िया। ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ, ठीक जा है, रही है आवाज बोलिए दादा। दादा? हाँ, ठीक है, तो ठीक है। टिया पाखी जो है, वो टिया पाखी जो तोता है, उसको कहा कि तुम राम राम बोल रहे हो, कैसा तुम राम राम बोलो, मुक्ति नहीं मिल रहा है। बोला कि तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, बिना गुरु दीक्षा लिए मुक्ति नहीं होगा। बोला और कौन आएगा, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा दे दिया और तुक भी बता दिया कैसे मुक्ति होगी। कहा कि जब मालिक तुमको जब खिलाने के लिए आएगा तो उसमें क्या करना, टांग ऊपर करके लुढ़क जाना और ऐसा शो कर देना कि मैं मर गया। तो क्या करेगा, वो पिंजरा से तुमको निकालेगा और पानी देने की चेष्टा करेगा। जब पैसे जैसे पानी लाने के लिए जाएगा, तुम फुट से उड़ जाना तुम। तो वैसे ही किया और उसकी मुक्ति मिल गई। तो बिना सदगुरु की मुक्ति नहीं मिलती है। चाहे कितनों पूजा पाठ कर ले, आदमी पूजा पाठ करता है तो जो है कैसे पूजा पाठ करना चाहिए गुरु दीक्षा लेने के बाद, इसलिए को हो रहा है। हेलो, हो रहा है, डबल आ रहा है आवाज। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, आवाज ठीक है आपका। अच्छा अच्छा। तो आप कान से जब हटा लीजिए, बोलते जाइए, कान से हटा लीजिए, खाली माइक में बोलिए। ठीक है, तो दीक्षा लेने के बाद में कैसे पूजा किया जाता है वो हम उससे सीखते हैं। ठाकुर जी ने बताया था कि 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने, उसी क्रम में एक माँ दीक्षा ली थी और वो जब धीरे धीरे बड़ी हुई, शादी की जोग हो गई, इसका शादी हुआ तो दुर्भाग्यवश ऐसा लड़का से शादी हुआ कि वो लड़का एक नंबर का मताल, डेली आकर के मार धार माँ को करता था, गाली गलौज करता था। ठाकुर जी के पास जाके कंप्लेन किया कि ठाकुर, मैं 12 वर्ष की उम्र से मैं आपका नाम ध्यान किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें ऐसा पति मिला कि रोज गाली गलौज करता है। ठाकुर जी ने कहा कि तू फाक देखे काज करो। तो एक दिन बड़ा अच्छा मूड में आया और कुछ नहीं, गाली गलौज किया तो बोला यही फाक है। तो उसने कहा कि अजी सुनते हैं, सो सत्संग में जाइए ना, दिन रात खाली अब शराब पीते हैं, एक बार कहना मेरा मानिए ना। बोला ठीक है, मानिए, कहो। बोला जाइए ना सत्संग में, 2 बात सुन करके आइए। बोला ठीक है, तुम आज कहती हो तो मैं जाता हूँ। जैसे ही गया तो सत्संग में लोग बैठा था, बोला कि आइए आइए दादा, आइए दादा। बोला एक बात तो हो गया, हमारी पत्नी ने कहा है कि 2 बात सुनाने के लिए, तो एक बात तो हो गया, बैठिए। बोला अरे 2 बात हो गया, अब बैठने की क्या जरूरत है। वो वापिस जाने लगा। बोला जा रहे हैं। बोला 3 बात होगा, मेरी पत्नी को सुन के बहुत खुश होगी। वो लौट के जब गया तो पत्नी बोली कि मेरा बात नहीं माने आप। बोला क्या बोलती हो तुम, 2 बोली थी, मैं 3 सुन करके आया हूँ। बोला क्या सुन के आए। बोला जैसे ही मैं गया तो लोग बोला आइए आइए दादा, एक बात हो गया, बैठिए, तो 2 बात हो गया। वापिस आने लगे तो बोले जा रहे हैं, तो 3 बात हो गया। बोला सुनिए, जीवन में ये भी काम आएगा, सत्संग की बात कभी मिथ्या नहीं जाता। बाई दी में रात को उसी दिन चोर जो है उसके मकान में दीवार में सेन दे करके ढुक गया और दरवाजा खोल करके जैसे ही आगे बढ़ता है कि सामान उठाएंगे, तो सपन देख रहा है वो आदमी जो सत्संग में गया था, तो मुख से वही बात उसका निकल रहा है, आइए आइए दादा। चोर समझा मेरे को देख रहा है, वो ठुमुक गया। बोला बैठिए दादा। बोला बिल्कुल देख रहा है मेरे को। वो भागने लगा। बोला जा रहे हैं, और तेजी से भाग गया वो। तो उसकी पत्नी ये सुन करके शब्द आई। बोला क्या बड़बड़ कर रहे हैं। बोला देखिए ना, जो सत्संग में गए थे वही बात मेरे दिमाग में था और रात के सपने में मेरे मुंह से निकल रहा था। तो उसकी पत्नी को नजर पड़ गया दरवाजे पर कि वहां दरवाजा खुला हुआ है। बोला दरवाजा खुला हुआ है, रात में बंद नहीं किया। बोला बंद तो मैं किया था। तो जाकर देखता है कि वहां पर बहुत बड़ा सेन दिया हुआ है, होल किया हुआ है। तो माँ ने कहा देखिए, मैं कहा ना कि सत्संग की बातें कभी मिथ्या नहीं जाता। आज यदि आप नहीं जाते सत्संग में
तो ये सामान घर का नहीं बचता और चोर चुरा कर लेके चला जाता। बोला ऐसी शक्ति है ठाकुर जी में? बोला हाँ। वो शराबी दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेने के बाद वो बाद में ऋतिक बन गया। तो ऐसे ठाकुर जी मोल्ड करते हैं मनुष्य को, कैसे चेंज करते हैं। ठाकुर जी जीवन को सुधारने के लिए इस संसार में आए हैं। जितना भी अमानुष उसको मानुष बनाने के लिए आए हैं। बहुत लोग कहता है कि ठाकुर जी को दीक्षा लेने के बाद में पैसा देना पड़ता है, ये ठाकुर पैसा वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठाकुर किसी का पैसा रखते नहीं है। ठाकुर जी बोले जो हमको 1 पैसा देता है, जब तक 100 पैसा नहीं देता हूं मुझे नींद नहीं आता है। तो इसी क्रम में एक घटना बताता हूं कि एक आदमी आकर के ठाकुर जी को 500 रुपया दिया और बोला ठाकुर आपके आश्रम के लिए मैं 500 रुपया दे रहा हूँ। ठाकुर जी हंसते हंसते वो पैसा लिए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बोले पैसा तो मेरे को दे दिया, पैसा तो मेरा हो गया, ये पैसा कुछ भी कर सकता हूँ? बोला हाँ ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी को बुलाए और बोले कि जाओ पद्मा नदी में इसको फेंक के आओ। अब आज से 80 साल पहले 500 रुपये का कीमत इसमें 20,000 से कम नहीं होगा। वो गया और उसी समय वो आदमी 500 रुपया पद्मा नदी में फेंक दिया। 1 सप्ताह के बाद जो 500 रुपया दिया था वही आदमी पद्मा नदी में नाव पर सवार होकर के पार हो रहा था। जैसे ही बीच पद्मा नदी में नाव आया है कि झड़ तूफान आया, अब नाव बचेगा नहीं, डूब जाएगा। जो तैरना जानता था वो तो जंप करके भाग गया और वो चिल्लाने लगा बचाओ ठाकुर बचाओ ठाकुर बचाओ ठाकुर। देखा गया कि पद्मा नदी में जहाँ 150 फीट गड्ढा था वहां बालू मिट्टी उठ गया, जमीन ऊंचा हो गया वहां पर और वो बच गया। वो पैदल चल करके आया, ठाकुर को साष्टांग प्रणाम किया और कहा ठाकुर मुझे बचा लिए, आज हम बचते नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि जिस दिन 500 रुपया दिया था मुझे, उसी दिन मैं देखा था कि तुम्हारी मृत्यु जोग है उसी पानी में। तो इसीलिए 500 रुपया मैं पद्मा को दक्षिणा के रूप में दिया था कि इसकी प्राण की रक्षा करना। तो ठाकुर जी ऐसे दयाल है कि किस तरह से मनुष्य को बचाते हैं, लेकिन लोग सोचता है कि ठाकुर को हम पैसा देते हैं। एक और घटना बताता हूँ। एक वकील था, उसका वकीली नहीं चलता था, बहुत खाने को लाला पड़ रहा था। तो उसकी पत्नी बोली जाइए ठाकुर जी को दर्शन करने से आमदनी होता है। बोला ऐसी बात है? बोला हाँ। तो गया, ठाकुर जी को जैसे प्रणाम करके बैठा तो ठाकुर जी बोलते हैं अरे बाबू हमको 5 टका देगा, हमको हम आगे 5 टका दी भी। और उसके बाद 5 ही को रुपया था, उसमें 5 रुपया का वैल्यूएशन था और ठाकुर जी मांग ले देना पड़ेगा। 5 रुपया दे दिए ठाकुर को। और उसके बाद में जब वो वापस घर गया तो पत्नी बोली ठाकुर जी को दर्शन किए? अरे किए तो हम क्या कहें, जो 5 रुपया था दाल चावल लाने के लिए वो भी ठाकुर जी मांग लिए। बोले कोई बात नहीं है, सब देंगे। वो उस दिन दूसरा दिन जब वो गया वो कोर्ट में वकीली करने के लिए, तो लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं कमाया था। उस जमाने में 10,000 रुपया कमाया। तो सोचा ठाकुर जी को दर्शन करने से सही में आमदनी होता है। वो फिर दोबारा दूसरा दिन गया कि और ठाकुर जी बोलेंगे तो कुछ पैसा देंगे ठाकुर जी को तो हमको आमदनी होगा। जैसे ही जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठता है तो ठाकुर जी बोलते की रे साला तुम आके डेली चाहिए ना कि यानी कि तुमको डेली मिल तुम खोज रहा है, तुम्हारा अभाव था इसलिए मैं तुमको दिया। मैं जानता था कि तू अभाव में है, अभाव में ही भाव आता है, तो अभाव में तुमको मैं मदद किया था। तो ठाकुर जी ऐसे हैं परम दयालु कि ठाकुर जी सब जानते हैं कि किसको क्या होगा। तो ठाकुर जी कहे हैं कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, बिना गुरु दीक्षा ले हुए शरीर शुद्ध नहीं होता है। एक छोटा घटना बोलिएगा दादा, समय हो जाएगा तो बोलिएगा। समय है दादा? 5 मिनट बोले। और तो नारद जी एक बार गए विष्णु लोक में और वहां जा करके और जब वहां अटेंड किया विष्णु जग को और वहां जग समाप्त होने के बाद लौटने के बाद कुछ छूट गया, कोई चीज सामान पूछने के लिए विष्णु से वो लौट के गए तो देखा कि जहां वो बैठे हुए थे वहां जल देकर के धोआ मोचा किया जा रहा है। बोला भाई जहां हम बैठे थे यहाँ धोया गया, क्या बात है? बोला जहां बैठे थे आप वो जमीन अशुद्ध हो गया। बोला क्यों? बोला आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, जो गुरु दीक्षा नहीं लेता उसका हाथ का जल भी अशुद्ध हो जाता है। तो बोले विष्णु से कि प्रभु मैं किससे दीक्षा लूंगा? वह कल प्रातः काल सवेरे तुम घर से निकलोगे और पहला व्यक्ति जो भी दिखाई पड़ेगा और उसी से तुम दीक्षा लेगा। तो जैसे ही वो निकला तो देखा कि मछुआरा जाल लेकर के मछली धरने के लिए जा रहा है। जैसे देखा तो बोला राम राम राम, किसको देख लिया मैं, ये तो मछुआरा है, अब क्या करूं? विष्णु ने कहा है कि
जो प्रथम व्यक्ति दिखाई पड़ेगा उसी से दीक्षा लेना। अब तो हमको इससे दीक्षा लेना ही पड़ेगा। बोला भैया दीक्षा दोगे हमको? बोला हाँ देंगे, बैठिए। दीक्षा दिया। दीक्षा लेकर के विष्णु लोक में जब गए तो विष्णु जी ने पूछा, नारद दीक्षा लिया? बड़े गिरे मन से बोला, हाँ प्रभु लिया दीक्षा, वही एक मछुआरा था मछली मारने वाला, उससे लिया। बोला जानते हो मछुआरा नहीं था, वो मैं था। ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। तो प्रभु जो है वो आते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। छोटा घटना और बोलता हूँ कि एक आदमी कहा कि सब में भगवान वास करते हैं, ठाकुर सब में है, जड़ चेतन हैं, सभी में है। तो एक आदमी हाथी पर सवार होके आ रहा था, तो सामने एक आदमी खड़ा था, बोला कि भाई सामने से हट जाओ, हाथी पगला गया है, ये कुछ अनिष्ट कर देगा। वो आदमी कहा कि हम में भी भगवान है, क्या कर लेगा हमको। वो हाथी का के सूर में उठा करके और फेंक दिया बहुत दूर। वो जाके अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो हमको फेंक दिया, आप तो कहे थे कि सब में भगवान है। बोला हाँ, वो हाथी पर जो पिलवान बैठा था वही भगवान थे, तुमने उनके आदेश को पालन नहीं किया, अगर पालन करते तुम बच जाता। इसलिए ठाकुर जी कहाँ कब कैसे बचाएंगे ये कहना मुश्किल है। बोलने के तो बहुत मेरा इच्छा, बोलने के दादा समय लगता है, समाप्त हो रहा है। मैं छोटा घटना एक और बोल के मैं शेष करूंगा। बोलूं दादा क्या बंद करूं? नहीं बोलिए बोलिए। अच्छा, तो बहुत लोग को मन में भ्रम होता है कि ठाकुर जी की दीक्षा लिया मैं, ये ठाकुर जी सही में भगवान है कि नहीं, मन में द्वंद छिड़ता है। अच्छे अच्छे लोगों को मन में द्वंद छिड़ता है। तो जो प्यारी नंदी जी ठाकुर के प्रथम चिकित्सक थे ठाकुर जी के, वो ठाकुर जी दोपहर में 1:30 बजे खाना खा के आराम कर रहे थे। उसी समय उनका पैर दबा रहे थे प्यारीदा। तो उनके मन में शंका हुआ कि ठाकुर जी को लोग भगवान कहता, सही में भगवान है कि नहीं। जैसी शंका हुआ, अंतर्यामी ठाकुर जी इसके मन के बात को जान जाते हैं, और देखा गया कि ठाकुर जी के नाभि से राम आए, कृष्ण का आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद सब आए, जितने देवी देवता है बहुत से निकले और फिर उसी में समाहित हो गए। उनका शंका दूर हो गया कि उसी दिन से सब लोग उनको ठाकुर ठाकुर कहने लगे लोग। हालांकि ठाकुर पहले से ही लोग बोलते थे उनको। तो ठाकुर जी आए हैं जीवन में हम लोगों को बचाने के लिए, और कैसे बचेंगे, उनके नीति विधि को जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए कि ठाकुर जी कहे हैं कि स्कूल में नाम लिखाने से ही छात्र नहीं कहा जाता और दीक्षा लेने से ही शिष्य नहीं बोला जाता। करना पड़ेगा। ना करके जो पाना चाहे दुख उसका पीछे धाए, ना कोरे जे पेते चाहे दुख होता पीछे धाए, ठाकुर जी का बोला हुआ है। इसलिए करना पड़ेगा। आज हम देखिए बिना के कुछ मिलता नहीं है। छोटा सा घटना हनुमान जी का बोल के मैं शेष करूंगा कि पुरुषोत्तम श्री राम के जो हनुमान थे उस तरह से हम लोग को बनना पड़ेगा। जब लंका में विजय प्राप्त करके पुरुषोत्तम श्री राम आए अयोध्या में, तो पारितोषिक वितरण होने लगा। उसी में माँ सीता अपने गले का हार उतार कर करके और हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी वो मोती को दांत से काट काट करके फेंकने लगे और देखते थे, बार बार उसमें निहारते थे। माँ सीता के मुख से निकल पड़ा आवाज कि बंदर जाने आदि के सवाद, इतनी कीमती हार मोती का मैं दिया और ये काट काट के फेंक रहा है। हनुमान जी सुन लिए, बोले माँ ऐसी बात नहीं है, मैं देख रहा हूं कि इसमें राम है कि नहीं, जिसमें राम नहीं वो माला मेरा किस काम का। फिर पूछे कि माँ ये लाल सिंदूर क्यों करती हो अपने मांग में? बोले इससे प्रभु खुश रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। तो उसी तरह से ठाकुर जी को जो है हम लोग को हृदय में बसाना होगा। तो माँ सीता पूछी कि तुम कह रहे हो कि हम राम को देख रहे हैं, क्या तेरे में राम है? बोला हाँ। बोला दिखा सकते? बोला हाँ। हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, देखते हैं राम और सीता बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से ठाकुर जी को अपने हृदय में हम हमेशा बिठा कर रखेंगे। और मैं समाप्त करते करते एक बात जरूर बोलूंगा दादा कि कभी आप बाहर जाइए तो ठाकुर जी का फोटो को दर्शन करके जाइए, और मन में यह सोच के रखिएगा इस ठाकुर जी साथ में हमारे चल रहे हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। कभी नहीं सोचेंगे कि ठाकुर जी जो है हमारे साथ नहीं है। जब मन में आप सोचेंगे कि ठाकुर जी मेरे साथ में है, तो रास्ते में कहीं भी आपका अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए
हमेशा ठाकुर जी के फोटो को देख करके प्रणाम करके और जाना चाहिए रास्ते में, ताकि उसका मंगल हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ, समय कम है, मैं और बोलना चाहता था, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबको जय गुरु निवेदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं, और कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। जय गुरु। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जावान आपका दिव्य अनुभूति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब विशेष आभार हैं आपके, जो सत्संग के अंतिम घड़ी में आपने इस सत्संग को काफी, आज का विषय वस्तु को आपने उपदेश युक्त बना दिया, ठाकुरमुखी बना दिया, सबको ठाकुर के भाव में आपने लिप्त कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लिमका दा। जय गुरु। दादा जय गुरु, जय गुरु दादा।